आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ और मां कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम को अपने ही राज्य से 14 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया गया। लेकिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी सबसे पुण्य अवतार के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि राजा दशरथ को लगने लगा कि अब उनके पास बहुत समय हो गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बाद उनके बेटे राम ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि राम को उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति प्यार करता था। अयोध्या में बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते थे और उनके तीनों भाई भी उनके प्रति समर्पित थे, जिसकी वजह से राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों, सलाहकारों और अयोध्या के बुजुर्गों के साथ बैठक की और सभी इस बात पर सहमत हुए कि भगवान राम को नए राजा के रूप में ताज पहनाया जाना चाहिए और अगले ही दिन ये सब किया जाना चाहिए। और इसी चीज को लेकर अगले ही दिन सभी को ये घोषणा की गई कि अब भगवान राम हमारे नए राजा होंगे, जिसकी वजह से राज्य में उसी दिन कार्रवाई शुरू हो गई। ऋषि विश्वामित्र और बुजुर्गों ने सेरेमनी और अदर रिचुअल्स की तैयारी की और अन्य लोगों ने पूरी रात इसके लिए प्रार्थना और ध्यान किया। भगवान श्री राम की मां कौशल्या को ये समाचार सुनकर बहुत खुशी हुई। साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माताएं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि भरत की मां कैकेयी ने भी भगवान राम को उतना ही प्यार किया था जितना कि भरत को, और उन्हें राम के उत्तराधिकारी पर बहुत खुशी हुई थी। हालांकि ये उनकी कुबड़ी दासी मंथरा थी, जो हमेशा से ही सदाचारी भगवान राम के प्रति गहरी और कटु भावना रखती थी, और इसी ने माता कैकेयी के मन में भगवान राम और उनकी मां के प्रति शत्रुता भरने का काम किया। इसी बीच ऐसा भी कहा जाता है कि मंथरा ने मां कैकेयी से कहा था कि तुम कौशल्या की दासी होगी और तुम्हारा बेटा भरत भगवान राम का नौकर होगा अगर राम राजा बन जाते हैं तो। और यहीं पर मंथरा की बुरी सलाह सुनकर मां कैकेयी को लगा कि ये बिल्कुल सही बात कह रही है, क्योंकि मंथरा जितनी बोलती गई मां कैकेयी उतनी ही क्रोधित होती गई। और जब राजा दशरथ ने उनसे उनके क्रोध के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि वो इसे कैसे दूर कर सकते हैं, तो यहीं पर मां कैकेयी ने अपना काम कर दिया, जो उन्हें एक जहर के रूप में मंथरा से मिला था। इन्होंने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांगे जो दशरथ जी ने उन्हें देने का वादा किया था। तो वादे के मुताबिक उन्होंने अपना 2 वरदान दशरथ जी से मांगा, जिसमें पहला था कि उनके बेटे भरत को भगवान राम के बजाय अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा ये कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। अब मां कैकेयी से इतना कुछ सुनने के बाद मानो दशरथ जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, जिसकी वजह से इन्होंने राम के जीवन को बख्शने के लिए मां कैकेयी से खूब विनती की, लेकिन उन्होंने दशरथ जी की एक भी नहीं सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप दशरथ जी को मां कैकेयी की बात माननी पड़ी, क्योंकि दशरथ जी ने भगवान राम के जीवन की कसम खाकर कहा था कि वो जो भी कैकेयी से वादा किए हैं वो उसे पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर दशरथ जी को ये कभी नहीं लगा था कि मां कैकेयी उनसे इतना कुछ मांग ले। अब जब भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी को इस तरह दुख में देखा, तो उन्होंने मां कैकेयी से पूछा कि पिताजी के रोने की क्या वजह है। तब मां कैकेयी ने पूरी बात बताई, लेकिन जब इसी बीच भगवान राम ने उनसे अपने वनवास के बारे में सुना, तो वो परेशान नहीं हुए, ना ही दुखी हुए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो भी वादा पिताजी आपसे किए हैं मैं उसे पूरा करूंगा और 14 साल का वनवास भोगूंगा। और कुछ ऐसे दोस्तों, भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, लेकिन इस 14 साल के दौरान क्या क्या नहीं होता है। भगवान राम का निषाद राजगुरु से मिलना, गंगा नदी पार करने के लिए केवट का इनका चरण धोना, कई सारे ऋषि मुनियों से मिलकर ज्ञान अर्जित करना, तभी इसी बीच भरत जी का आ जाना, लेकिन फिर समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजना, हिरण के पीछे दौड़ना, लेकिन तभी राक्षस रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लेना, बचाव में जटायु का पंख कटना, माता सबरी से मिलना, इसके बाद हनुमान और सुग्रीव से भी मिलना और माता सीता का खोज करना, फिर समुद्र के ऊपर पुल बनाना और राक्षस रावण से भयंकर युद्ध करके माता सीता को वापस लाना। मतलब इतना कुछ होता है इस 14 साल के दौरान। लेकिन ये 14 साल हमें क्या कुछ नहीं सिखाता, यानी यूँ कहा जाए तो भगवान राम का पूरा जीवन ही हमारे लिए आदर्श बन जाता है और हिंदू धर्म के ग्रंथ और इतिहास और सभी लोगों के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ देता है, जिसकी वजह से इन सारे चीज़ों को देखकर गर्व महसूस होता है कि क्या गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा, जो हमें अपने माता पिता के लिए 14 साल जंगल भी जाना पड़े नंगे पाँव तो भी जाएंगे, ये सिखाता है। भाई भाई के बीच के प्रेम को सिखाता है। अपने पत्नी के लिए, अपने प्रेम के लिए अगर समुद्र के ऊपर पुल बांधना पड़े तो भी पुल बांधेंगे और उस ओर जाकर लाखों राक्षसों से लड़कर उन्हें वापस लाएंगे, ये सिखाता है। एक स्त्री का अगर अपमान हो, उसका अपहरण हो, उसके साथ दुर्व्यवहार हो, उसके साथ जबरदस्ती हो, तो उसके लिए सोने जैसे लंका को क्यों ना जलाना पड़े वो जला डालेंगे, ये सिखाता है। और भक्ति में समर्पण की भावना तो ऐसे सिखाता है कि अगर उनके लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो वो पहाड़ भी उठा लेंगे। लेकिन इन सारे चीज़ों से बड़ी एक और चीज़ सिखाता है और वो है मर्यादा। लेकिन इतने सारे कुछ होने के बावजूद भी कुछ सो कॉल्ड लिबरल और फार लेफ्ट लीनिंग लोग, यानी अनपढ़ गंवार किस्म के लोग आते हैं और ओपनली बोलते हैं कि रामायण एक मिथ है, ये केवल काल्पनिक है। और फिर यही अनपढ़ गंवार आगे कहते हैं कि स्पाइडरमैन मूवी में न्यूयॉर्क सिटी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सचमुच में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता होगा। तो अगर अयोध्या है, राम सेतु है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि राम एग्जिस्ट करते होंगे। और इतना ही से ये अनपढ़ गंवार ये भी और आगे ये भी बोल देता है कि बताओ एक व्यक्ति के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने हाथ पर पहाड़ लेकर उड़ सके।
और इतना ही से ये रामायण को एक माइथोलॉजी बता देते हैं। माइथोलॉजी माने मिथ यानी काल्पनिक। यानी ये रामायण और भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आइए दोस्तों, इनके बाप होने का फर्ज निभाया जाए और इन्हें एजुकेट किया जाए रामायण के एक्चुअल स्टोरी बताकर कि ये कोई मिथ नहीं, बल्कि ये हमारा गौरवशाली इतिहास है जो रियल है और ऐसा एक्चुअल में हुआ था। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत में ही मैं सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहूँगा जो कुछ लोगों के अंदर होता है कि राम कोई भगवान नहीं है। वो हमारे जैसे ही एक मनुष्य है और हमारे तरह ही पैदा हुए हैं, तो वो कोई भगवान नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पवित्र चैत्र यानी मार्च अप्रैल का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। और ठीक उसी समय पर दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए, जिनका मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे और इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। तब दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगी कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रची हुई अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं, लेकिन तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनकर तो विवेकी पुरुष की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। और जब कौशल्या माता को ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब भगवान मुस्कुराए और पूर्व जन्म की कथा कहकर माता कौशल्या को समझाए ताकि उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, जिससे माता कौशल्या की बुद्धि बदल गई और वो बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अब अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। और ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान श्री राम ने बालक रूप में होकर रोना शुरू कर दिया। तो अब इससे ये पता चलता है कि भगवान राम का हमारी तरह कोई साधारण जन्म नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन माता कौशल्या के कहने पर वो बालक रूप में होकर रोना शुरू कर दी। इसके अलावा ये वही राम है जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मात्र 16 साल की उम्र में ही राक्षसों का वध किया। ये वही राम है जिन्होंने दंड करने में नंगे पैर खड़े होकर एक ही बार से 14,000 राक्षसों का नाश किया। ये वही राम है जिन्होंने एक ही बार में 7 साल वृक्षों को भेद दिया। और ये वही राम है जिन्होंने एक पत्नी व्रत रखा उस समय पर जिस समय पर एक राजा अनेक विवाह कर सकता था। और इसी तरह माँ सीता का भी भगवान राम के प्रति सभी खतरों और प्रलोभनों के बावजूद भी अडिग प्रेम और लक्ष्मण का भाईचारा वाला स्नेह और हनुमान की निस्वार्थ सेवाओं ने न केवल भारतीयों के मन पर बल्कि कई विदेशी लोगों के मन पर अमीट छाप छोड़ी है, जो ये सिद्ध करता है कि ये सारे लीला साधारण व्यक्ति के द्वारा ना ही किया जा सकता है और ना ही सोचा जा सकता है। लेकिन कुछ लिबरल्स और अनपढ़ गवारों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें केवल अपना ही प्रोपोगेंडा चलाना है सोशल मीडिया पर। अब चलिए थोड़ा मेन टॉपिक पर आते हैं और रामायण के रियलिटी को समझते हैं, ताकि कुछ लिबरल अनपढ़ गवारों को ये समझ में आए। देखिए, यदि हमें ये साबित करना है कि रामायण जो कि एक मेन स्टोरी है वो एक रियलिटी है और सचमुच में हुआ था, तो हमें ये दिखाना होगा कि इसके मेन एक्टर्स राम, दशरथ, सीता, जनक जी, बाली, हनुमान और रावण तथा इनसे जुड़े अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानीय स्थल आज भी अस्तित्व में है और उस समय पर भी थे। और इस कहानी के भगवान राम के वनवास, सीता माँ का अपहरण और रावण से उनकी वापसी सामान्य रूप से एक जियोग्राफिकल सेटिंग में हुआ है। इसके अलावा अगर आप राम के ऐतिहासिकता को देखिएगा तो वो इक्ष्वाकु वंश के एक शानदार वंशज थे जिनकी राजधानी अयोध्या थी। इसी तरह अयोध्या के अलावा मिथिला, कौशाम्बी, कन्याकुब्ज सभी प्रसिद्ध स्थान है, हालांकि इनका आर्कियोलॉजिकल सर्वे पूरी तरीके से उजागर नहीं हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन द सीक्वेंशियल डिटेल्स ऑफ द प्लेस विजिटेड बाय श्री राम ड्यूरिंग 14 years of exile as a geographic evidence। कई रिसर्चर्स पर्टिकुलरली इनके कॉलीग डॉक्टर राम अवतार ने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम द्वारा देखी गई कई जगहों पर रिसर्च किया, जिसमें ये खासकर उन जगहों पर जाकर रिसर्च किए जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है, क्योंकि उन सभी जगहों पर भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान गए, जिसमें वो अयोध्या से शुरू करके रामेश्वरम तक गए और उन्हें 189 जगह मिली, जिनमें से ज़्यादातर में अभी भी भगवान श्री राम और माँ सीता के जीवन से जुड़ी इवेंट्स की मेमोरियल है, जो रामायण में दिए गए डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, जिसकी वजह से उधर के जितने भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों का मानना है कि श्री राम वास्तव में इन जगहों पर आए थे, क्योंकि इन सारे डिटेल्स को एक बुक इन द फुट स्टेप्स ऑफ श्री राम में कंपाइल्ड किया गया है, जो मोटे तौर पर 5 फेज में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट फेज है गंगैटिक बेल्ट और इसमें भगवान श्री राम अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी तालमंडा गए। इसके बाद गोमती नदी को पार करके सरयू नदी के तट पर पहुंचे और फिर कौशल देश के बाउंड्री क्रॉस करने के बाद श्रृंगवेरपुर श्रीगौर में प्रवेश कर गए, जो निषाद राजगुह का राज्य था, जो केवट द्वारा भगवान राम को अपने नाव में पार कराने के लिए फेमस है। और क्यों फेमस है इसकी कहानी ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। इसके बाद संगम के पास यमुना पार करने के बाद भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर चित्रकूट पहुंचे।
अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सारे जगहों पर रामायण के जो मेमोरियल है, जैसे कि वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम और भरतकूप, ये सभी आज भी मौजूद है, जो रामायण की रियलिटी और ऑकरेंस को दर्शाता है कि ये एक समय में एक्चुअल में हुआ था। अब इसके सेकंड फेज को देखा जाए तो सेकंड फेज में दंडक वन है, जहाँ लक्ष्मण और माँ सीता के साथ भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के रिवेल्यूट्स, वाटर बॉडीज और डेंस फॉरेस्ट को एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया, और साथ ही दंडक अरण्य एरिया में घूमते रहे और सतना में सरभंग और सुतीक्षण मुनि आश्रमों का दौरा किया। इसके बाद ये 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया में नर्मदा और महानदी नदियों के किनारे कई ऋषि आश्रमों का दौरा किया और फिर सुतीक्षण आश्रम को वापस आ गए। अब अगर इन सारे चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पन्ना, रायपुर, बस्तर और जगदलपुर में कई मेमोरियल आज भी मौजूद है, जिनमें मांडव्य आश्रम, श्रृंगी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर और कोटी महेश्वरी शामिल है, जो रामायण के रियलिटी को बताता है, जो एक्चुअल में हुआ था। इसके बाद कई नदियों को, पहाड़ियों और जंगलों को पार करने के बाद भगवान श्री राम नासिक में अगस्त्य आश्रम पहुंचे, जहां वाल्मीकि के अकॉर्डिंग अग्निशाला में बने हथियार अगस्त्य मुनि ने इसी आश्रम में श्री राम को दिए थे। अब ये तो रहा सेकंड फेज दंडक वन। अब थर्ड फेज को समझिए गोदावरी नदी के किनारे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता गोदावरी नदी के किनारे यात्रा करते हुए अगस्त्य आश्रम से पंचवटी में रहने चले गए, जो महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वट वृक्ष वाला स्थान है। और यह स्थान शूर्पणखा एपिसोड और खर और दूषण के साथ युद्ध के लिए फेमस है, और इसी जगह पर भगवान श्री राम द्वारा मारीच का वध किया गया था, क्योंकि ये एक हिरण का रूप लिया था और भगवान राम इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे गए थे। और इसी की वजह से वहां पर आज भी मृग व्याधीश्वर मेमोरियल है, क्योंकि इसी जगह पर श्री रामचंद्र जी ने मारीच मृग का वध किया था। इनफैक्ट महाराष्ट्र नासिक जो है वो रामायण से जुड़े मेमोरियल से भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्रयंबकेश्वर और जन स्थान, जो आज भी मौजूद है और ये बताते हैं कि रामायण एक्चुअल में हुआ था, ये कोई काल्पनिक नहीं है। साथ ही इस इंसिडेंट के बाद रावण ने मां सीता को किडनैप कर लिया और जटायु का वध कर दिया, जिससे रिलेटेड एक और मेमोरियल सर्वतीर्थ नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकीड़ गांव में आज भी प्रिजर्व्ड है। नाउ लेट्स मूव ऑन द फोर्थ फेज, दैट इज तुंगभद्रा और कावेरी। तो इसमें अगर देखा जाए तो श्री राम और लक्ष्मण ने मां सीता की खोज में इन एरिया को एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया। फिर जटायु और कंबन से मिलने के बाद वे ऋषियामुख पर्वत पर पहुंचने के लिए साउथ डायरेक्शन की ओर बढ़े। रास्ते में वे पंपा सरोवर एरिया में सबरी आश्रम गए, जिसे अब बेलगांव में सूर्यबेन के नाम से जाना जाता है, और ये अभी भी बेर के पेड़ के लिए फेमस है। इसके बाद चंदन के जंगलों, कई बगीचों और जलाशयों को पार करने के बाद वे ऋषियामुख की ओर बढ़े। यहाँ उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई और उन्हें सीता माँ के आभूषण दिखाए गए, और साथ ही श्री राम ने बाली का वध इसी ऋषियामुख एरिया में किया था, जिससे ये ऋषियामुख और किष्किंधा कर्नाटक के बलेरी डिस्ट्रिक्ट के हम्पी में सिचुएटेड है। इसके अलावा फिफ्थ फेज को देखा जाए तो भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र की ओर बढ़े, जिसमें मल्य पर्वत, चंदनवन, अनेक नदियों और तालाब पार करने के बाद वे कावेरी नदी के किनारे चले गए। फिर त्रिशिलापल्ली, तंजावर और रामनाथपुरम पार करने के बाद वे रामेश्वरम तमिलनाडु पहुंचे, और वहां पर वो भगवान शिव को स्थापित किए, उनकी पूजा किए पुल पार करने से पहले। और आज यही भगवान शिव तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी टेम्पल में विराजमान है, जिसे रामेश्वरम भी बोला जाता है। तो ये जितने भी 5 फेज में आपको बताया, ये सारे वाल्मीकि रामायण में नरेट किया गया है, जिसका ज्योग्राफिक लोकेशन आज भी एग्जिस्ट करता है और इससे रिलेटेड मेमोरियल आज भी प्रिजर्व्ड है, जो ये दर्शाता है कि रामायण कोई मिथ और काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में हुआ था और ये हमारा इतिहास है। लेकिन कहानी बस यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि रामायण का एक और शॉकिंग और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिससे आप सब ऑलरेडी फैमिलियर होंगी, और वो है राम सेतु। इसका तो एक सैटेलाइट इमेज भी निकाला गया है नासा के द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब रामायण के अगर युद्ध कांड सर्ग 22 श्लोक 45-73 को देखा जाए तो उसमें वाल्मीकि ने भगवान श्री राम द्वारा समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए सुटेबल लोकेशन की पहचान के लिए अलग अलग डिटेल्स दी है, क्योंकि समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए एक सुटेबल लोकेशन की पहचान के बाद भगवान राम ने सुग्रीव से एक फेमस शिल्पकार की खोज करने को कहा, जो इस समुद्र के ऊपर पुल बना सके। तभी सुग्रीव उन्हें नल नामक एक फेमस शिल्पकार का नाम बताए, जिनके पास विश्वकर्मा के समान विशेषता थी, जिसकी वजह से इन्हीं नल और नील की वजह से समुद्र के ऊपर एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, जिस पर राम का नाम लिखा होता था। और राम नाम लिखे होने की वजह से ये पत्थर होने के बावजूद भी वाटर के ऊपर फ्लोट करता था। और ये नल और नील द्वारा बनाया गया पुल तमिलनाडु रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से कनेक्ट करता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये ब्रिज रामायण से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये नेचुरल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे रामायण में बताया गया है कि ये पुल समुद्र के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया था, तो ठीक ऐसे ही 1480 तक ये पूरी तरह से सी लेवल से ऊपर था। हालांकि नेचुरल कैलामिटीज ने इस पुल को पूरी तरह से समुद्र में डुबो दिया।
अब इसके एसेंस को समझा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से गुजरात तक हर जगह भारत के लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व की वास्तविकता में विश्वास करते हैं। और हमारे अधिकांश फेस्टिवल श्री राम के जीवन से रिलेटेड इवेंट्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आने वाला ये दिवाली। साथ ही भगवान श्री राम की कहानी को जब उसके वास्तविक पर्सपेक्टिव में देखा जाता है तो ये भारत के सबसे बड़े यूनिफाइंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ये कई आदर्श को स्थापित करता है जिनका हमें आज अनुकरण करने की आवश्यकता है। वो एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा के रूप में अद्वितीय है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा भगवान श्री राम एक जगह से दूसरी जगह पर गए और बैकवर्ड ट्राइब्स और अनटचेबल माने जाने वाले लोगों के प्रति बहुत उच्च स्तर का सम्मान दिखाया। फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री राम ने सबसे निचली जाति निषाद राज को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर बड़े प्यार से खाकर सोसाइटी को अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। बट some peoples in Bhim community abuse Sanatan Dharma and Bhagwan Sri Rama. Instead of understanding these things, they start abusing Bhagwan Sri Rama and show themselves as a uneducated and illiterate. अनपढ़ गवार। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।